जय पीताम्बरा माई की। माँ पीताम्बरा माई की हवन की सामग्री बनाने के लिए दूसरी बार आपके सामने लाइव प्रसारण कर रहे हैं, जो कि तुम सब लोगों को देख रहे हैं कि माँ पीताम्बरा माई की सामग्री किस प्रकार से बनाई जाती है और किस किस सामग्री का क्या क्या प्रयोग होता है और कैसे इस सामग्री को हमें यूज़ करते हैं। माँ पीताम्बरा माई की सामग्री में सर्वप्रथम चावल का प्रयोग करते हैं। तो चावल शुद्ध चावल लेना चाहिए जिसमें टूटन ना हो, महंगे चावल हो, अच्छे हो, शुद्ध हो, सस्ते भी हो, महंगे भी हो और शुद्ध हो। सफ़ेद चावल जो डालते हैं, अच्छे वाले चावल डालते हैं, इससे समृद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और चावल हमारे घर धन आने के लिए घर में उपयोग करते हैं, खीर बनाने के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए खीर बनाते हैं। ऐसे ही माता पीताम्बरा माई की हवन की सामग्री में चावल, सफ़ेद चावल जो कि टूटन ना हो, इसके चावल डालने से एक तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरी तिली, इसमें तिली सफ़ेद तिली का प्रयोग किया जाता है। ये सफ़ेद तिली है, ये धन धान्य को प्राप्त कराने वाली होती है, समृद्धि की प्राप्ति कराती है। और जिस प्रकार से हमारे घर के अंदर में लक्ष्मी की हानि होती है और हमारा पैसा रुका हुआ है, बंधन बना हुआ है, या कोई कारणवश से किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे व्यापार बिजनेस पे कोई तंत्र क्रिया कर देता है, उसकी रोकथाम के लिए और उस कार्य को करने के लिए हमें सफ़ेद तिली का प्रयोग करना चाहिए। ये सफ़ेद तिली हमारे जीवन के ऐश्वर्य को बढ़ाती है। इसमें तिली का भी विशेष महत्व होता है, अधिक से तिली दी जाती है। और इसमें बेजर है जौ, ये जौ होता है ना, ये शत्रुओं के लिए एवं पितृदोष के लिए बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। हमारे शत्रु कई प्रकार से कार्य करते हैं और हमारे ऊपर में तंत्र क्रिया बाबा कर देते हैं, और हमारे पितृ घर के जो देवता होते हैं ना, वो देव हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी पैदा करते हैं। तो हमें बेजर की जिस प्रकार से मृत्यु होने के बाद में पिंड बनाते हैं, तो ये पिंड हमारे पितरों के लिए दिया जाता है बेजर के आटे से। तो ये बेजर का हमें इस हवन में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये माँ पीताम्बरा माई का हवन चल रहा है। तीसरी, इसमें धनिया, धनिया ये आपके जीवन के लिए होता है। धनिया का प्रयोग करते हैं हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए और रोग की शांति के लिए। रोग हमारे जीवन में कई प्रकार के रोग बन जाते हैं तंत्र क्रिया की वजह से, भूत ज्वर, प्रेत ज्वर, तात्विक ज्वर, विषम ज्वर, ये ज्वरों की शांति के लिए एवं धन की प्राप्ति के लिए ये धनिया का प्रयोग किया जाता है। हवन में हमें इस धनिया का, साबुत धनिया, पिसा धनिया नहीं लेना चाहिए, साबुत धनिया का प्रयोग करना चाहिए। ये साबुत धनिया माँ पीताम्बरा माई की सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। ये घर की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और धन धान्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए ये धनिया का प्रयोग करते हैं। हवन की सामग्री में धनिया का प्रयोग किया जाता है। अब आती है इसमें पीली सरसों। सरसों दो प्रकार की होती है, एक काली सरसों, एक पीली सरसों। काली सरसों रखिए ना, हाँ, काली सरसों और पीली सरसों। ये पीली सरसों हमारे घर में कोई तंत्र क्रिया कर देता है, या हमारे घर में भूत प्रेत बाधा बात करती हैं, एवं हमारे घर में विवाद पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े विवाद कलीश, एवं हम जो पूजा पाठ करते हैं वो लगता नहीं है। हम जो भी मंदिर से प्रसादी लेके जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर भी हमको सुख शांति नहीं मिलती है। घर में खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाने के बाद में घर में पति पत्नी में विवाद पैदा होता है, उसमें कलह ना हो उसकी शांति के लिए, और ये बीज मंत्रण द्वारा इसको आमंत्रण करने के बाद में इसको चारों दिशाओं में डालते हैं। 10 दिशा होती है ना, ये 10 दिशाओं में ऐसे ही इसमें पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। शत्रु की जीवा को स्तमन करने के लिए पीली सरसों का प्रयोग करना चाहिए। हवन की सामग्री है, सामग्री विशेषकर में बहुत अच्छी होना चाहिए। और कभी भी हवन माँ पीताम्बरा माई के करें तो अपने गुरु के सम्मुख होकर करना चाहिए, बिना गुरु के सम्मुख हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हवन जो पीताम्बरा माई का है ना, ये अन्य प्रकार की सामग्री के द्वारा किया जाता है। और ये काली सरसों, ये काली सरसों का प्रयोग करते हैं ना, ये काली सरसों घर के अंदर में शनि दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, एवं ग्रह दोष है, हमारे घर के अंदर में कई प्रकार की परेशानी पैदा होती हैं, इनकी शांति के लिए सरसों का तेल का, काली सरसों का प्रयोग हवन में किया जाता है।
और ये सामग्री विशेष सामग्री है। इन विशेष सामग्रियों से हमको अपने पितरों की शांति के लिए, अपने घरों की शांति के लिए एवं मन चाही सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों का मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, एवं घर में कलह है, घर में बीमारी है, उसके लिए ये हल्दी है। हल्दी दो प्रकार की होती है, एक होती है पिसी हल्दी, एक साबुत हल्दी, एक होती है हरी हल्दी। हरी हल्दी होती है अदरक की तरह, ये पिसी ये खड़ी हुई हल्दी है, इसको तोड़कर इसका उपयोग किया जाता है। हल्दी को हम घर की ऐश्वर्य की प्राप्ति मानते हैं, घर में सुख शांति के लिए कहते हैं ना, घर में शादी विवाह होते हैं तो हल्दी आती है, अच्छे काम होते हैं हल्दी आती है। ऐसे ही माँ पीताम्बरा माई की सामग्री में हल्दी का प्रयोग करते हैं कि माँ की प्रार्थना करते हैं कि माई आप हल्दी के समुद्र से उत्पन्न हुई हो, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख शांति एवं वैभव बढ़ता रहे और हमारे जीवन में सुख, हमारे घर में शांति हो और मांगलिक कार्य बनते रहें। जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं, शादी के संबंध में परेशानी होती है, बोले कि उम्र बहुत हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, एवं किसी पंडित जी से, किसी पंडित के द्वारा, किसी साधु महात्मा के द्वारा हमने पूजा पाठ कराया, किसी ने बोला हनुमान जी की पूजा करो, किसी ने बोला भोले बाबा की पूजा करो, किसी ने ठाकुर जी के मंत्र जाप करो, फिर भी हमको लाभ नहीं मिलता है, तो हमें माँ पीताम्बरा माई की हल्दी का प्रयोग करना चाहिए हवन के अंदर में। और ये धनिया का प्रयोग बताइए दिया आपको, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए धनिया का प्रयोग किया जाता है। और दाल, इसमें दाल मसूर की दाल जो मंगल शांति के लिए किया जाता है, जो मंगल ग्रह दोष होते हैं ना, जिनके ऊपर में काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, ग्रह दोष है, एवं जिनकी उम्र कम हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद में कई प्रेत आत्मा हमारे घर के अंदर में विचरण करती रहती हैं और किसी तंत्र क्रिया के द्वारा वो परेशान करते हैं, तो उसकी शांति के लिए मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। ये मसूर की दाल हमें इसमें लगाना चाहिए हवन में। अब आती है इसमें मूंग की दाल। ये मूंग की दाल जिस प्रकार से जो बुध ग्रह होता है, जो धन धान्य से प्रफुल्ल करता है, हमारे ग्रह शांति होने के बाद में हमारा जो बुद्ध प्रबल हो जाता है, तो जमीन जायदाद के लिए, सब सुख प्राप्ति के लिए और पिता पुत्र में प्रेम परस्पर बना रहे, और जो अपने पुत्रों की नौकरी में परेशानी आती है, नौकरी लग पाती है, पढ़ते हैं लिखते हैं परंतु फिर भी शांति नहीं मिल पाती है, तो हमें मूंग की दाल का प्रयोग करना चाहिए हवन की सामग्री में। ये हवन की सामग्री मूंग की दाल का प्रयोग किया जाता है। अभी रुको, है ना। और ये तिली जो बताई थी, तिली का प्रयोग तो ऐश्वर्य की प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये काली मिर्ची, ये काली मिर्ची का प्रयोग करते हैं जो हमारे परिवार के अंदर में तंत्र क्रिया कर देता है, लोग कर देते हैं, और जिस प्रकार से हमारे पितृ दोष को बढ़ावा हो जाता है और हमारे घर के अंदर में सुख शांति नहीं हो पाती है। ये काली मिर्ची, इस काली मिर्ची को हमें शत्रुओं की बुद्धि को स्तमन करने के लिए काली मिर्ची का प्रयोग करते हैं। और इस काली मिर्ची का प्रयोग करने पर जो दुकान, व्यापार, वृद्धि, बिजनेस, जिस प्रकार से व्यापार करते हैं, कोई ठेला लगाता है, कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई अन्न का व्यापार करता है, खाना पीना, जिस प्रकार से डोसा, इडली एवं क्या बोलते हैं खाने पीने की सामग्री होती है, तो ऐसे ही ये काली मिर्ची का प्रयोग करते हैं। जिनके दुकान में परेशानी है, दुकान चल नहीं रही है, या हमने किसी भगत से, किसी पंडित से, किसी साधु से, महात्मा से पूजा पाठ कराया, हवन कराया, फिर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और हमें घर में परस्पर कलेश होता है, तो उसकी शांति के लिए काली मिर्ची का प्रयोग करना चाहिए। इसी काली मिर्ची का उपयोग करने से हमारे घर में सुख शांति एवं वृद्धि बनी रहती है। लौंग, लौंग का प्रयोग माता की पूजाओं में विशेष कर किया जाता है। माता की पूजा लौंग का प्रयोग विशेष करते हैं। लौंग का उपवास करना, लौंग देना, लौंग लेना, है ना। तो ऐसे ही ये लौंग का प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर में गठिया बन जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं एवं तंत्र क्रिया की वजह से बीमार होकर किसी की मृत्यु हो जाती है, हार्ट की बीमारी बन जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियों में उनका शांति नहीं हो पाती है। तो हमें लौंग, जिस पर कोई पंडित कहते हैं जाओ भोले बाबा के ऊपर में लौंग रखो, कोई कहता है काली मिर्च रखो, तो रखने से नहीं, इनका प्रयोग हमें इस अग्नि के अंदर में प्रयुक्त करके, क्योंकि ये महाशक्ति स्वरूपा है, कामाक्षा स्वरूपा है, इस हवन को योनि मंडल के माध्यम से इसके अंदर में स्थापित करते हैं बीज मंत्रों द्वारा। तो इस लौंग का प्रयोग करने से हमारे ऊपर में नेगेटिव जो शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, इन ऊर्जा को नष्ट करते हैं और हमारे पूर्ण ऊर्जा, हमारे जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हो, इसलिए हमें लौंग का प्रयोग करना चाहिए, परंतु सामग्री अत्यंत शुद्ध और अच्छी होना चाहिए। और जो तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता वातावरण की सुगंधी को करने के लिए होता है।
कहते हैं कि लौंग कपूर के साथ में तेज पत्ता का उपयोग करते हैं तो नेगेटिव चीज खत्म हो जाती है और हमारे घर में मच्छर कीट पतंग इत्यादि नहीं आते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्ष राक्षस, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति है, किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है, उनकी तंत्र क्रिया को शांत करने के लिए हमें तेज पत्ता को हवन के साथ में देना चाहिए। माता की पूजा में ये विशेष कर्म लाभ देता है, क्योंकि तेज पत्ता का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अब आता है इसमें सौंफ। सौंफ को, जो सौंफ होती है ना, इस सौंफ का उपयोग हम खाने में लेते हैं, पराठियों के अंदर में या अपन सब्जियों के अंदर में मसाला डालने के समय सुगंधी उत्पन्न कराने के लिए लेते हैं। ऐसे ही ये सौंफ का प्रयोग होता है। ये सौंफ हवन में डालने से लक्ष्मी की प्राप्ति बढ़ती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति बढ़ती है, क्योंकि ये सौंफ हमारे देवता को अति प्रिय उत्पन्न रहती है, क्योंकि हमें सौंफ का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरीक़ा से करना चाहिए। अब आती है हल्दी। माँ पीताम्बरा माई की पूजा में विशेष कर्म है, हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी का हवन करने से, अलग से हवन हल्दी से करने से, आपने देखा होगा कई वीडियो में कि इनकी आहुति जो देते हैं ना, हल्दी की आहुति इस प्रकार से कुंड के अंदर में दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि अपने घर में सुख शांति वैभव प्राप्ति के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना भैया, हल्दी बहुत अच्छी होती है, हल्दी से नकारात्मक शक्ति खत्म होती है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और हमारी उम्र बढ़ जाती है, घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति आती है। घर में अगर विवाह शादी होती तो हम किसी लड़की के ऊपर में, लड़की के ऊपर में हल्दी लगाते हैं, हल्दी के टीके करते हैं, हल्दी का चौक पूरते हैं, हल्दी शुभ मानी जाती है। ऐसे ही माँ पीताम्बरा माई जो हैं वो हल्दी के समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शत्रुता को नष्ट करने के लिए, शत्रु की बुद्धि को स्तमन करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ये लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची को इसमें सामग्री में नहीं मिलाते हैं, लाल मिर्ची का उपयोग अलग से होम में किया जाता है। ये हमारे ऊपर में किसी शत्रु के द्वारा तंत्र क्रिया कर दी हो किसी ने, या तंत्र क्रिया के द्वारा हमें शांति नहीं मिल पाती है और हमारे शत्रु हावी हो गए हैं, किसी ने झूठा केस कर दिया है, या शत्रु किसी ने हम पे मुकदमा करवा दिया है, या चोरी का लगा दिया है, या कोई व्यक्ति हम उनके लिए अच्छा करते हैं, वो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो ये माँ पीताम्बरा माई से प्रार्थना करते हैं कि हे माई, हमारे शत्रु हैं उनकी जिह्वा को स्तमन करें, और जिस प्रकार से ये मिर्ची के माध्यम से इसके अंदर तेजता होती है, ऐसे ही शत्रु का भी उच्चाटन हो जाता है और शत्रु की बुद्धि स्तमन हो जाती है। इसलिए इस मिर्ची का उपयोग माँ पीताम्बरा माई की एवं धूमावती माता के लिए किया जाता है, क्योंकि ये तामसी, सबसे भयंकर तामसी का प्रयोग किया जाता है। मिर्ची भी शुद्ध होना चाहिए और बहुत तेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिर्ची ले ली और उसमें वैसे ही है, गंदगी भरी हुई है। जितनी तेज मिर्ची होगी, खाने में मिर्ची बहुत तेज लगती है, ऐसे ही इसमें कुंड में अधिक से अधिक मिर्ची का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई दस वगैरह बस वगैरह नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये माता साक्षात्कार में लेती हैं। आपके ऊपर में कोई नेगेटिव शक्ति है, या आप किसी शत्रु ने तुम्हारे ऊपर में कुछ करवा दिया है, या शत्रु तुम्हारे ऊपर में हावी हो गया है, या शत्रु ने तुम्हारी अपने देवताओं की पूजा को रोक दिया है, हम पूजा पाठ कराकर भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और शत्रु हमारे ऊपर में हावी हो रहे हैं, हमारी ज़मीन को, जायदाद को, परिवार को, कुटुंब को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमें लाल मिर्ची का उपयोग माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा माई के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कोई तांत्रिक है कि साहब तांत्रिक कर रहे हैं या तांत्रिक के लिए हवन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ पीताम्बरा माई के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और धूमावती माई के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि दतिया में मंदिर जो धूमावती का बना हुआ है, ऐसे ही द्वितीय स्थान जीगनी गांव के अंदर में 2026 में समय निश्चित करने के बाद विशेष अतिथि के द्वारा प्रतिष्ठा की जाएगी। तो ये धूमावती माई का दूसरा मंदिर जीगनी में बनाया जा रहा है, इसलिए बार बार इसमें हवन किया जाता है। कई लोगों के फोन आते हैं, महाराज जी आप इसमें प्रयोग करते हैं, लाल मिर्ची क्यों लगाते हैं, हल्दी क्यों लगाते हैं, नमक क्यों लगाते हैं, इससे क्या होता है? ये तो तांत्रिक होते हैं, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तांत्रिक नहीं होते हैं। तांत्रिक तो उसे कहते हैं जो भ्रष्टा खाते हैं, तांत्रिक उसे कहते हैं जो तुम्हारे घर के अंदर में गंदगी पैदा करते हैं, तांत्रिक उसे कहते हैं जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ये भोले बाबा के सामने माँ शक्ति स्वरूपा हैं, स्वयं सिद्ध बाबा जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, ऐसी जगह पर तांत्रिक क्रिया नहीं की जाती है। और शुद्ध सात्विक तरीका से प्याज लहसुन मत खाओ, क्योंकि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। तम्बाकू गुटखा मत खाओ, क्योंकि पूजा पे तम्बाकू गुटखा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अनुष्ठान करने वाले पंडित को 36 दिन तक में किसी भी प्रकार का गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी भी सामग्री को तैयार करा भी लिया और इससे हवन भी किया तो तुमको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पंडित के मुख से निकला हुआ शब्द, किसी विद्वान के मुख से निकला हुआ शब्द जब शुद्ध होता है, जब वो स्वयं इसमें रगड़ जाता है। कहते जन्म जतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाई। आपने अपने कई प्रयास कर लीजिए फिर भी तुम्हारा सुख नहीं होगा। ये लोहावान है। इस लोहावान को हम पूजा में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पीताम्बरा माई के लिए विशेष कर्म में लाभ देता है। इसमें सुगंधी उत्पन्न होती है और इस सुगंधी के लिए माँ पीताम्बरा माई के लिए किया जाता है। ये उर्द है, उर्द की दाल, ये शत्रुता के लिए। किसी भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, देवता, बोले भी भूत लग गया, भूत लग गया। भूत नहीं, ये तुम्हारे घर के देवता किसी दूसरे के घर पे पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमको खाना खिला दो, हम परेशान हैं, हमारी मुक्ति करवा दो, हम बहुत दुखी हैं, हमारे जी करवा दो। किसी भगत के पास गए, भैया उन्होंने इंतजाम करवा दिया, फिर कुछ करवा दिया, पर होता कुछ नहीं है। क्योंकि आपका देव आप ही के पास रहेगा। अगर कामना ये है कि ये लोग बैठे मेरे पास में, ये मुझे अपना गुरु मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो मैं इनके लिए पूजा पाठ, अपने लिए ये पूजा पाठ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग आए हुए हैं तो ये ऐसा माने कि ये किसी के लिए बुरा करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये स्वयं महाराज जी अपने लिए अपनी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं और ये तो अपने सुख शांति के लिए, एक भगवान की भक्ति के लिए आते हैं और अपने जो करेगा वो भोगेगा। ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो उड़द की दाल है, उड़द की दाल को हमें पित्त दोष के लिए किया जाता है। कहते हैं भवनम मांस भक्षम देव प्रसन्नात योग, उल्टी किया हुआ भोजन। बोले शहद, शहद जो मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी जो शहद को फलों से खींचती है और खींचने के बाद उल्टी करके उसे रख देती है। भवनम जुष्टम मांस भक्षम, झूठा होता है दूध, पहले बछड़ा दूध पीता फिर गाय से निकाल के, और वो देवता को प्रिय है। ये भी देवताओं को अति प्रिय है शहद। ये उड़द की दाल से बने हुए पदार्थ जो कनागतों में पितृपक्ष में अपने घर में कचौड़ी पकौड़ी बनाते हैं, उड़द की दाल चावल बनाकर चौराहे पर रख देते हैं भूत प्रेतों के लिए। कहते हैं ना भूत लग गया, ये हो गया। ऐसे ही ये एक मांस की तरह होता है, ये बहुत हैवी डोज है। कहते हैं ना इसका प्रयोग माँ पीताम्बरा माई के लिए किया जाता है। जीरा, ये जीरा का प्रयोग है। कहते हैं ना सुगंधी को उत्पन्न करने के लिए, भोजन की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें जीरा का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही माँ पीताम्बरा माई की पूजा में जीरा का उपयोग इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी के साथ में हमें सरस्वती चाहिए और सरस्वती के साथ में हमें गणेश जी भी चाहिए। ऐसे ही जीवन में हमारी माँ पीताम्बरा माई की ये प्रार्थना है कि माई आप हमारे सुख दें और शांति कराएं। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए एवं तंत्र क्रिया का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसलिए ये अलग अलग सामग्री जो आपके लिए लायक बताई जा रही है। क्योंकि कई लोगों के फोन आए, बोले कि महाराज जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये राई, सरसों और पीली सरसों, ये राई है। राई का उपयोग भी हमें इस पूजा में करते हैं। क्योंकि राई का उपयोग इसलिए करते हैं कि राई जो शनि दोष के लिए की जाती है। शनि हमारा हम पे हावी हो गया, राहु हमारा नीच का बन गया, केतु हमारा नीच का बन गया, बुध नीच का बन गया, ये हमारे घर में सुख शांति पैदा नहीं करा पा रहे हैं। हम कई भक्तों की किसी तांत्रिक के पास ही हनुमान जी महाराज की परिक्रमा दे रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा करवा दो, नहीं हो पाता है ना, तो हमें राई के हवन करना चाहिए। राई को हमें होम के अंदर माँ पीताम्बरा माई के मंत्र बोलते हुए ओम लिम बगला मुखी हर दुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभ जीवा कील बुद्धि विनाश लिम स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब अलग अलग सामग्री बनाकर तो करना चाहिए और विशेष कर्म शनिवार के दिन 56 भोग देते हैं तो माता के लिए किया जाता है। काली तिली, काली तिली का प्रयोग माँ पीताम्बरा माई में कम किया जाता है। लगभग में मान लीजिए चावल, आप अगर चावल तुम्हारे पास 20 किलो है तो इसमें 1 किलो काली तिली का उपयोग करना चाहिए। काली तिली का उपयोग इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन नेगेटिव शक्ति होती है, हमें किसी को बुरा नहीं करना है, हमारे जीवन में सुख शांति कलौजी काली तिली का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमारी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए और हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काली तिली का उपयोग करते हैं। इसमें जो अपने प्रेत योनि में देवता होते हैं, ये प्रेत योनि से निकलकर पीपल के पास पहुंच जाते हैं, उनकी शांति नहीं हो पाती है, किसी देवता के पिंडदान नहीं हो पाते हैं। कि कोई देवता ऐसा होता है जिनकी व्रत होने के बाद में उनके परिवार के लोग उन्हें छोड़ देते हैं, तो उनके लिए काली तिली का प्रयोग करना चाहिए। ये दालचीनी का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। तंत्र क्रिया का निवारण करने के लिए दालचीनी का प्रयोग करते हैं। हवन की सामग्री विशेष में बना के तैयार की जाती है।
दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। और ये मसूर की दाल का प्रयोग मंगल शांति के लिए, सुख समृद्धि की शांति के लिए एवं वैभव प्राप्ति के लिए किया जाता है। और सफ़ेद तिली का उपयोग बता ही दिया आपको कि सफ़ेद तिली का उपयोग कैसे किया जाता है। देखो ये कोई तंत्र क्रिया वाला खेल नहीं है कि भाई महाराज जी के यहाँ पे कोई तंत्र क्रिया वाला खेल होगा, ऐसा काम किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। इसमें कपूर का प्रयोग करते हैं। कपूर है, इस कपूर को तोड़ कर और इसके बुरादा बनाकर, इस कपूर को बुरादा बनाकर इस सामग्री में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि कपूर को मिला, इसको ऐसे करके मिला दो, ले लो, ऐसा करके इसको फोड़ के इसमें डालना है, मिला के बिल्कुल बारीक करके। कपूर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कपूर हमारे जीवन में सुगंधि उत्पन्न कराता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन से नेगेटिव शक्ति खत्म हो जाती है तो पॉजिटिव शक्ति के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। कपूर में तुरंत अग्नि उत्पन्न हो जाती है, इसको कहते हैं ना, इससे माचिस लगाओ तुरंत अग्नि उत्पन्न हो जाती है और सुगंध दे देगी। ऐसे ही हमारे जीवन में हम थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने लगे तो कपूर को जिस प्रकार से कपूर से सुगंध उत्पन्न हो जाए, ऐसे ही हमारे जीवन के पूजा पाठ करने से हमको लाभ प्राप्त हो जाए। इसलिए हमारी पूजा में विशेष कर्म, ये विशेष सामग्री दी जाती है। लाल मिर्ची का उपयोग तंत्र क्रिया के निवारण के लिए किया जाता है। किसी को मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, द्वेष, स्थमन, कई प्रकार की तंत्र क्रियाएँ हैं, उनके लिए किया जाता है। परंतु बिना गुरु के सानिध्य होकर हमको करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान बन के साथ हमने कोई भी कुछ कर लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके लिए हानि हो जाए, आपके लिए परेशानी पैदा हो जाए। गूगल धूप, ये गूगल है, ये गूगल का प्रयोग क्यों करते हैं कि हमारे ऊपर में हमारे जो पितृ हैं उन पर कई प्रकार की प्रेत बाधा बन जाती है, तो इनकी शांति के लिए गूगल की धूप की आहुति दी जाती है। और इसकी आहुति देने से हमारे परिवार के अंदर में संतान की उत्पत्ति होती है। किसी के बाजपन होता है, किसी के संतान नहीं हो पा रही है, संतान होने के बाद बीमार बनी रहती है, तो उसकी शांति के लिए गूगल की आहुति दी जाती है। लोहावान, गूगल धूप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नमक। नमक को हम जो स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक लेते हैं। कहते हैं ना कि सब्जी बन रही है, थोड़ा सा नमक ले लो, डाल दो, स्वाद बन जाएगा, बहुत अच्छा बन गया। ऐसे ही सम्मोहन कार्य के लिए, वशीकरण करने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। अब सम्मोहन क्या होता है, वशीकरण क्या होता है? ऐसा नहीं है किसी लेडीज़ को या किसी लड़के को किसी की ज़मीन को वशीकरण कर लिया, नहीं, अपन को क्या वशीकरण करना है? हमारे जो पितृ हैं, हमारे पितृ जो देवता होते हैं ना, वो हमारे जो देवता हैं हमें परेशान करते हैं। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम बहुत दुखी हैं इसी वजह से। हमारे जो पितृ आत्मा है, हमारे पूर्वजों ने उनकी तपस्या करके पूर्व शरीर छोड़ गए, और आजकल हम पढ़ लिख कर भगवान की भक्ति भूल गए, पिता को भूल गए, हम परमात्मा को भूल गए। परमात्मा किसे कहते हैं? तो इसलिए पूजा पाठ कैसे करें, क्या करें? तो ये नमक का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सम्मोहनता प्राप्त होती है। वशीकरण करने के लिए और मन की शुद्धि के लिए सफ़ेद नमक का हवन करना चाहिए। इसमें मीठा कोई उपयोग नहीं होता है, इसमें मीठा वाला कोई भी उपयोग नहीं होता है। नमक अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नमक का भी बहुत अच्छा उपयोग है, जो माँ पीताम्बरा और नेगेटिव शक्ति को खत्म करता है। नमक और वशीकरण सम्मोहन कार्य के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। साबुत हल्दी वशीकरण के लिए, तंत्र क्रियाओं के निवारण के लिए की जाती है। ये हवन की सामग्री आपको बताइए लाइव। आप ये ना समझें कि आप यहाँ पे कोई तंत्र क्रिया या तंत्र क्रिया के माध्यम से आपके लिए, आपके जीवन के लिए कोई अरे ये ऐसे कैसा हवन हो रहा है, ऐसी क्या पूजा हो रही है। देखो भगवान की पूजा पाठ है, परंतु हमारे जो देवता होते हैं वो देवता ऐसा नहीं है कि माँ पीताम्बरा माई की पूजा में ही विशेष कर्म में ये सामग्री दी जाती है। हम किसी भी देवता में ये सामग्री दे सकते हैं। हनुमान जी की साधना करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उसमें भी ये साधना दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बाजार गए, बाजार से बुरादा ले आए, बुरादे के अंदर में कलर डाल दिया और थोड़ी बहुत सरसों बरसों डाल दी, बुरादा डाल दिया, बोले कि जी सेवन कर दो, स्वाहा कर लिया और महाराज जी हमको लाभ नहीं मिला, हमने यहाँ पे भागवत कराई, हमने ऐसा यज्ञ कराया, लाभ नहीं मिला। लाभ तो इसलिए नहीं मिला कि तुमने भंडारे के अंदर भंडारा करा दिया, बढ़िया बोधी बनवा दी, बढ़िया प्रसाद बनवा दिया और नाच गान करवा दिया, परंतु तुमने साधना अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं की, तो तुमको लाभ कहाँ से मिल सकता है? नमक 3 प्रकार का, एक नमक सफ़ेद नमक, काला नमक और एक फलारी नमक। तो तीनों प्रकार के नमकों का प्रयोग पूजा पाठ में करना चाहिए, क्योंकि ये सम्मोहनता प्राप्त करने के लिए, वशीकरण कार्य करने के लिए किया जाता है।
बिना गुरु मुख होकर, जो इसको जानता हो, जो जिसने इनकी साधना की हो। साधना का मतलब होता है कि नियम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि चूड़ा पहन के गले में कंठी पहन लो, चूड़ा पहन लो, त्रिपुंड लगा लो तो वही साधना होती है, या पीले वस्त्र पहन लो वही साधना होती है। साधना तो देखो, वस्त्र तो भगवान ने दे ही दिया हमको, शरीर दे दिया, शरीर दे दिया, वही वस्त्र है। अब इसको ढकने के लिए चाहे कुछ भी पहन लो, केला के पत्ते लगा लो, कोई भी वस्त्र पहन लो, नीले काले पीले हरे सफेद, इनसे कुछ नहीं होता है। हमारे अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, नग पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो शक्तियाँ हैं ना, हमारी शक्तियाँ जो हमारे ऊपर में रहती हैं, हमारा पितृ, हमारी जो माता, हमारे जो गुरु, सबसे हम कहते हैं ना, जिनके घर में जिनका पिता पैसे वाला होता है ना, तो उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही हमें नग की जरूरत पड़ती है जब हम कमज़ोर होते हैं या कोई बात होती है। जब ऐसे हमें अपनी सुख शांति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, ये हवन के माध्यम से की हुई तंत्र क्रिया को निवारण करने के लिए हल्दी का प्रयोग एवं चावल, तिली इत्यादि सामग्रियों के माध्यम से, तेज पत्ता इत्यादि हवन की सामग्री मिलाकर इसको करना चाहिए। इसे मिला ये माँ पीताम्बर माई की पूजा के लिए किया जाता है। इसकी जो मंत्र है, मंत्र ओम ह्रौम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं बगलानने मम शत्रु रिपुनाश नाश ममेशं देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्य साधय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्लीं बगलामुखी खदुष्टानां वाचं मुखं पद्म स्तंभ विभा कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लाल मिर्ची शत्रुता की बुद्धि को स्तमन करने के लिए, जो शत्रु तुम्हारे घर में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनकी शांति के लिए ये हवन करना चाहिए। इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि घर में एक मिर्च डाल दी और पूरे घर में भस हो गई। यहाँ हम इतनी मिर्ची डालते हैं, कोई भस नहीं है, बड़े प्रेम के साथ में उपयोग किया जाता है। और इसमें लकड़ी का प्रयोग जो करते हैं, किसी ने पूछा महाराज जी लकड़ी का प्रयोग कैसा होता है। देखो, लकड़ी का प्रयोग आप इसमें पीपल की लकड़ी का प्रयोग ना करें। अगर जैसी लकड़ी होती है वैसा काम होता है। सामग्री ये बनी रखी है। हमें अगर रोग है या हमारे घर में शत्रु है, हमारा बिजनेस व्यापार बंद है, तो हमें नीम की लकड़ी का हवन करना चाहिए। नीम की लकड़ी को हमें विशेष कर में हवन कुंड के अंदर में डालकर और ये सामग्री बनाकर इसे हवन करना चाहिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसमें जैसे कि पलाश होता है, छेकड़ा होता है, उस लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पीपल की लकड़ी का, आम की लकड़ी का करना चाहिए। हवन में हवन की सामग्री यही बनाई जा रही है। पीताम्बर माई की हवन की सामग्री इसी प्रकार से बनाई जाती है। और इसको कैसे तैयार किया जाता है, तैयार करने के लिए मैं तुमको बता ही दिया लाइव कि ये तैयार की जा रही है। इसमें सरसों का तेल किया जाता है, इसमें घी वगैरह नहीं किया जाता है। सरसों का उपयोग, क्योंकि सरसों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि माँ पीताम्बर माई के लिए, क्योंकि काली सरसों, पीली सरसों एवं राई इत्यादियों में जो सरसों होती है ना, ऐसे ही तेल होता है। तेल शुद्ध तेल होना चाहिए जो मिलाने के लिए काम है। माँ पीताम्बर माई की सामग्री है, विशेष कर में उपयोग करना चाहिए। अब लाइव बनाकर आपको बता दिया। आपने छोटी छोटी वीडियो, बड़ी बड़ी वीडियो जो देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सामग्री जो चल रहा है, हवन चल रहा है ना, आप देखते हैं, ये माँ पीताम्बर माई की कार्य के लिए किया जा रहा है। और माई की बड़ी कृपा है कि जीवनी ग्राम के अंदर में एक 2026 में एक अलग जोड़ी तैयार हुई है। माँ कृपा कर रही है जीवनी में आने के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप विशेष कर में इसका भागीदार बने और यहाँ पर अपने कई प्रकार की सुख शांति जगह प्राप्त कराएँ। और जय माई की, जय पीताम्बर माई। इसे बनाओ तैयार।